मेटरनी को अभी दम धरा दिए हैं, उनको मारने के लिए हम साजिश रच रहे हैं। और उनके ये कहता था ना कि ये कहता था कि हमारे सामने किसी का सामना करने की औकात नहीं है। मेटरनिक बोलता था कि हमारे सामने कोई देश नहीं टिकने वाला है, कोई नेता, कोई लीडर, कोई राजा नहीं टिकने वाला है। मैं क्या हूँ? सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली पर्सन हूँ। अरे भाई रोका रोका रोका। अब मेजनी भाई किसी से कम थे क्या? अब इनका जन्म हुआ था, मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 ईस्वी के जिनेवा में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ था? जिनेवा में हुआ था। मेजनी का जन्म कब हुआ था? याद तो नहीं रहेगा, 1805 ईस्वी। अब एक बात बताइए कि नेपोलियन बोनापार्ट राजा कब बना था? 1804 ईस्वी में बना ना। ठीक उसके राजा बनने के साल भर बाद इनका जन्म होता है। यानी एक भगवान गए तो दूसरा भगवान का जन्म हो गया था। इतना जरूर ऐसे ही याद रखिएगा इनका जन्म, कि 1804 ईस्वी में तो राजा बना था नेपोलियन, और राजा बनने का साल भर बाद किनका जन्म हो गया था? मेजनी का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था जन्म? जिनेवा में हुआ था। अब देखिए, और मेजनी को ना इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। कहानी समझिएगा, आप लोग बोलिएगा नहीं। मेजनी के ना इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। कौन इटली? वही इटली जिसको मेटरनिक ने 300 टुकड़ा में बांट दिया था। उसको एक करने का काम कौन किया? मेजनी किया। अब कैसे किया आगे जब बताएंगे, जब इटली का एकीकरण पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। अब बताओ, जो 300 टुकड़ा में था उसको एक कर दिया, उसका तो क्या समझते हो तुम? शक्तिशाली तो रहेगा। जो 300 आदमी 300 जगह था उसको एक लंग बुला दिया, उसको आप क्या समझते हैं भाई? इसको कम मत समझिए। और इटली का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। और यह एक कर्मठ व्यक्ति था, कर्मठ व्यक्ति था। और कहने का मतलब एक लेखक भी था, बहुत अच्छा अच्छा बात भी लिखते थे। कौन? मेजनी। और यह दार्शनिक भी था। दार्शनिक मतलब समझते हो? कल क्या होने वाला है ना इनको पता चल जाता था, कि 5 साल बाद क्या होने वाला है इनको पता चल जाता था। समझ हुई? ऐसा व्यक्ति थे, इसी को बोलते हैं दार्शनिक। दार्शनिक मतलब जो पहले कुछ होने वाला था ना, पहले ही भाप लेते थे कि हम पहले क्या होने वाला है, पहले ही जान जाते थे। तो समझो, ऐसा व्यक्ति को क्या समझते हैं आप? इनको तो पता है ना कि मेटरनी को कैसा मारना है। जो पहले जान जाता है तो समझता है ना भाई कि उसको कैसे हमको मारना है। आइए, और उन्होंने जब क्या किए, ये बहुत अच्छे इंसान थे। तो कहा गया है ना कि पहले शुरुआत कहीं लोग घर से ही करता है, पहले अपना समाज से ही करता है। आज थोड़ा देर के लिए जब हम बोलते हैं कि हम राजनीतिक में प्रवेश करने वाले हैं, तो पहले मेरा समाज, मेरा गांव सपोर्ट करेगा तभी ना। मैं अपने ऊपर नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति पर्सन आगे पहले गाँव समाज से ना आगे बढ़ता है कि एक बार आगे बढ़ जाएगा, नहीं। पहले गांव समाज को एक लेकर चलना पड़ेगा, तब धीरे धीरे ना आगे बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या किए कि 1830 ईस्वी में ना एक नागरिक आंदोलन चलाए थे। कहानी समझिएगा, बड़ा रोचक कहानी होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। 1830 ईस्वी में मेजनी ने नागरिक आंदोलन चलाए थे। नागरिक का मतलब यह होता है कि इनके जो गांव समाज के लोग थे उनको एकत्र किए। और ये ऐसा व्यक्ति थे ना कि इनके लिए लोग आग में कूदने के लिए तैयार था। मेजनी के लिए अगर एक बार बोलता है कि इधर चलो, पूर्व इधर है, तो हाँ सर पूर्व इधरे है। ऐसे इनकी नारे था, और ऐसे इनका प्यार भाव जनता के प्रति था। कहने का मतलब कि उससे भी, नेपोलियन से भी 4 गुना अच्छा इन पर मतलब व्यवहार लोग पर विश्वास लोग करता था कि नहीं, ये देशद्रोही नहीं है, ये हमारे हितों में काम करता है, ये मेरा वास्तव में मसीहा, ये मेरा भगवान है। अगर हमको बदलना है, अगर हम लोग के अगर कोई यूरोप के बदलेगा तो कौन बदलेगा? मेजनी ही बदलेगा। तो लोग इनको पूरा साथ दिया। जब नागरिक आंदोलन चलाए तो नागरिक आंदोलन में बहुत सारे नागर के लोग इनको साथ दिए। सक्सेसफुल हो गया, यानी मिशन सक्सेसफुल हो गया। यानी जो चाहते थे, पहले ये अपने आप को परीक्षा मतलब परीक्षण किए कि देखिए हमारे साथ कौन कौन साथ में खड़ा है। तो नागरिक आंदोलन से
छोटा सा कदम उठा के एक नागरिक आंदोलन चलाए। वो कब चलाए थे? तो 1830 ईस्वी में चलाए थे। उस समय पूरा नागरिक के लोग क्या हुआ, इनको साथ पूरा सपोर्ट किया, मिलजुल कर एकत्र हो गया, बोले कि नहीं वास्तव में कोई मेजनी है तो है। उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो गया, ये दिमाग लगा दिए क्या कि तुरंत साल भर बाद 1831 ईस्वी में ना यंग इटली का निर्माण किए। यंग इटली मतलब समझते हो ना, यंग इटली मतलब यंग मतलब नया, समझिएगा एकदम कहानी। बगो कसम से कह रहे हैं, अगर यह कहानी नहीं समझ में आएगा ना तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। ये लिख के दे रहे हैं। 1831 ईस्वी में जब नागरिक सम्मेलन जब सक्सेसफुल हो गया 1830 ईस्वी में, तो 1831 ईस्वी में यंग इटली का निर्माण किया। यंग इटली मतलब क्या? जितना नया लोग थे, जितने नवयुवक थे। यंग मतलब होता है नवयुवक, जैसे अभी आप लोग और हम हैं। सिर्फ नयका लोग के चुना, सिर्फ नवयुवक लोग का चुना। जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि भारत का बागडोर किसके हाथ में है, तो नवयुवक का हाथ में है। और एक समय यह था, थोड़ा देर 12th का हिस्ट्री में हम चलते हैं हिंदी में, उसमें एक चैप्टर है भगत सिंह संपूर्ण क्रांति। थोड़ा देर के लिए बैक आ गए, माफ़ी चाहते हैं, उसमें आ जाते हैं। उस समय की बात है ना कि पहले राजनीतिक में विद्यार्थियों को भाग नहीं लेने देता था। पंजाब सरकार का नियम कानून था कि राजनीति, अगर पंजाब कॉलेज में पढ़ना पड़ता था ना तो पहले शपथ साइन करना पड़ता था कि मैं राजनीतिक भाग में प्रवेश नहीं करूंगा। जो टीचर पढ़ाता था उसको भी लिखा जाता था कि मैं कभी आजीवन भर जब तक मैं शिक्षित रहूँगा, मैं जब तक मैं पढ़ाऊँगा, मैं राजनीतिक में भाग नहीं लूँगा। ऐसी पहली शासन थी। अब वही, लेकिन भगत सिंह बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि राजनीतिक में भाग लेना ही अति आवश्यक है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से नहीं, उतने लीजिए जितना चल जाए। तो आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश के भविष्य हमारे युवाओं के हाथ में है। क्यों? कि युवाओं का नया सोच होता है। अब आज से कई वर्ष पहले यह कौन कर दिया है? मेजनी। उस समय यंग इटली का निर्माण कर दिया था। कमान मेजनी। उस समय नए लड़का का वो चुन के अपने सम्मेलन में भाग लगाया, बोले कि हम आपके साथ है। और देखते हैं कौन कौन मेरे नवयुवक लड़का मेरे साथ है। जब वो आंदोलन सक्सेसफुल हो गया था, पूरा मसीहा बना दिया, अपना सम्राट खड़ा कर दिए। तुरंत 3 साल के बाद 1834 ईस्वी में ना यंग यूरोप की स्थापना कर दी है। यानी पूरा यूरोप में अपना सम्राट खड़ा करने लगे। जा के लोगों को क्या करने लगे? जागरूक करने लगे। क्या अकेले करते थे जागरूक? नहीं, उसके साथ नागरिक था। नागरिक के साथ साथ यंग लड़का था, नया लड़का था। और सब लोग साथ मिलकर उनका क्या करने लगे? वाहवाही करने लगे। और जगह जगह जाकर उनको कहने लगे कि नहीं, अगर कोई आया है, अगर हमारे यूरोप को, हमारे फ्रांस को बदलने वाला आया है तो कौन आया है? मेजनी आया है। और सही में भगवान का भेजा हुआ एक दूत था। और मेटरनी से चैलेंज ले लिया कि आओ हम तुमसे सामना अब हम करेंगे, देखते हैं तू हमको कैसे रोकता है। समझ में आया? तब जाके अब देखो आगे क्या कहानी होता है। बोलो यहाँ तक ले किसी को समझ में आया? नहीं तो बताओ, बोलो। अब इतना कहानी कहने के बावजूद अगर आप लोग के समझ में नहीं आया हुआ तब बताओ अब हम कैसे पढ़ाए। समझो कि यहाँ पे एक नेता के भाषण दे रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, बताइए, बोलो। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ ले भाई। अगर समझ में नहीं आया हुआ तब यहाँ से क्लास मेरे पास मत आना करने, मैं इतना चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं? सबसे पहले है कि मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? इटली का एकीकरण का वो मसीहा था। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? जेनेवा में। अब कहेगा कि नागरिक सम्मेलन का मतलब नागरिक आंदोलन कह सकते हैं, कब चलाया गया था? किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनी। कब किया? यंग इटली का 1831 में हुआ था। यंग यूरोप का 1834 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बोलिए, अच्छा लगा? अब तो लिखा जाएगा ना कि मेजनी कौन था भाई। अब लिखवाने की जरूरत नहीं ना है, राटा मरवाने की जरूरत नहीं ना है, फट्टा चलाने की भी जरूरत नहीं होगा। मेरा डंटा भी बच जाएगा, आप लोग का मेमोरी पावर में ऐड भी हो जाएगा। जाइए जहाँ इसको धड़धड़ा के खोल दीजिएगा, खड़ा होकर बोल दीजिएगा मेजनी यह था।